इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ अब नहीं। जनूबी पंजाब भर में एलपीजी माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। रहीम मियां खान में डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर खुसूसी स्क्वाड की कार्रवाइयां। मुसाफिर गाड़ियों में नस्ब 86 सिलेंडर जब्त करके नाकारा बना दिए गए। दोबारा इस्तेमाल की सूरत में सख्त वार्निंग। सानेहा अहमदपुर शकिया के बाद लोधरा इंतजामिया भी हरकत में आ गई। सिविल डिफेंस की कार्रवाइयां, 12 वैगनों से सिलेंडर्स उतार लिए, 30 से ज्यादा रीफिलिंग सेंटर सील, डिकेंटिंग मशीनें जब्त। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि किसी को इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं। बहावलपुर में भी माफिया की खैर नहीं। इंतजामिया ने एलपीजी का गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने का बड़ा फैसला कर लिया। बड़े सिलेंडर जब्त करके काट दिए जाएंगे। रीफिलिंग वाली दुकानें सील करके सामान जब्त कर लिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर्स को रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों का टास्क मिल गया। मुल्तानियों के लिए बुरी खबर, महंगाई का एक और तगड़ा वार। पेट्रोल के बाद चीनी 4 रुपए महंगी हो गई। ओपन मार्केट में 190 रुपए किलो फरोख्त। सदर गल्ला मंडी मेन गेट राजा मुदस्सर ने चावल और दालें भी महंगी होने का खदशा जाहिर कर दिया। मियांवाली में मुर्गे की लंबी छलांग। 2 रोज में चिकन 100 रुपए महंगा, 550 रुपए किलो फरोख्त। शहरी कहते हैं कि अशय खुर्रनोश की कीमतों में आए रोज इजाफा समझ से बालातर है। इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो गए। जनूबी पंजाब में कहीं बादल कहीं बारिश। मेलसी, मिंशनाबाद और हारूनाबाद में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली के मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर गए। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान में बादल बरसने के लिए तैयार। ठंडी हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। इंतजामिया मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। वासा मुल्तान के ज़ेरे एहतमाम 12 मकामात पर मानसून रिलीफ कैंप। मैनेजिंग डायरेक्टर खालिद रजा खान कहते हैं जदीद मशीनरी से लैस अमला 24 घंटे अलर्ट है। फतेहपुर तहसील अस्पताल में पार्किंग स्टैंड पर ओवर चार्जिंग। मोटरसाइकिल की पर्ची फीस 50 रुपए मुकर्रर। 30 जून को ठेका खत्म हो चुका, फिर भी एमएस ठेकेदार पर मेहरबान क्यों? शहरियों का डिप्टी कमिश्नर लिया से नोटिस लेने का मुतालबा। रहीम यार खान में माहौल दुश्मन अनासर की साजिश बेनकाब। महकमा जंगलात के एहलकार लकड़ी चोरों के साथ ही निकले। डीएफओ का कहना है कि गुलाम मुहय्यद्दीन जिला का सबसे बड़ा लकड़ी चोर है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। टूटी फूटी सड़कों पर सफर जनूबी पंजाब के अवाम का मुकद्दर। अहम गुजरगाहों पर गहरे गड्ढे बबाले जान। हादसात मामूल, कीमती गाड़ियां भी तबाह। मिनटों का सफर घंटों पर मुहित। इमरजेंसी में मरीज को अस्पताल मुंतकिल करना भी दुश्वार। दर्जनों देहात को शहरों से मिलाने वाली सड़कों का कोई पुरसाने हाल नहीं। खानेवाल, विहाड़ी, रंगपुर, गड़ा मोड़ के शहरियों की सफरी मुश्किलात में इजाफा। रोही की खबर पर गड़ा मोड़ इंतजामिया हरकत में आ गई। मेलसी रोड के किनारे पड़े पत्थरों को हटाने का काम शुरू। मसला हल कराने पर अहले इलाका ने रोही का शुक्रिया अदा किया। मुश्किलात के पेश नजर शुजाआबाद फ्लाईओवर आर्जी तौर पर खोल दिया गया। ट्रैफिक रवानी में बेहतरी, शहरियों की तरफ से इजहार इत्मीनान। काम की सुस्त रवी पर सवालात भी उठाए। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के इजलास में इजहार तशवीश। देही मरकज सेहत गोगड़ा लोधरा का स्टाफ गायब। खाली कुर्सियों के लिए पंखे और लाइटें चलती छोड़ दी। दांत की तकलीफ में मुब्तला बच्चे के वालिद ने वीडियो बनाकर वायरल कर दी। एक्शन लिया जाएगा, सीईओ हेल्थ डॉक्टर फरहान की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आला मॉनिटरिंग सेल के सरबराह बाबर अलाउद्दीन का दुनियापुर अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी वार्ड का मुआयना, फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया।
मरीजों से तिबी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। रहीम यार खान में दिल के अमराज गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गए। ज्यादातर नौजवान शिकार। एक साल में मरीजों की तादाद 2 गुना हो गई। माहिर अमराज कल्ब डॉक्टर बाबर मशीर ने तफसीलात से आगाह किया। मुल्तानियों के लिए बारिशें सूदमंद। दर्जा हरारत कम होते ही गैस्ट्रो के मरीजों में कमी आ गई। एमएस नेशनल अस्पताल का कहना है कि गैस्ट्रो वार्ड पर मरीजों की तादाद पहले से कम है। गैस्ट्रो की बड़ी वजह नाक़िस मशरूबात है। मुल्तान में आलमी इदारे सेहत के ज़ेरे एहतमाम तरबियती वर्कशॉप। महकमा सेहत के फील्ड अफसरों को वैक्सीनेशन के टेक्निकल पहलुओं बारे आगाही दी गई। परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बहावलपुर में एमएस की तैनाती। डॉक्टर गौहर बशीर ने बतौर एमएस चार्ज संभाल लिया। एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर शहादत हुसैन की मुबारकबाद। मेडिकल सुपरिटेंडेंट मरीजों की बेहतरीन खिदमत के लिए पुरआज़म। डीसी सीपीओ मुल्तान की ज़ेरे सदारत इजलास। मुहर्रम में क़याम अमन के लिए इंतजामिया, पुलिस अमन कमेटी की काविशों को सराहा गया। मिसाली इंतजामात पर जिला महकमों को शाबाश। इजलास में मुल्क की सलामती और अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआ। मुल्तान में किले की ताज़ीन व आराइश का काम जारी। तर्जुमान वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के मुताबिक 2 अरब रुपए जारी किए गए थे। निगार खाना का 40% काम मुकम्मल कर लिया गया है। दमदमा आर्ट गैलरी, पार्क और दीवारों का काम जारी है। कमिश्नर बहावलपुर का ज़ेरे तामीर मॉडल एग्रीकल्चर मॉल का दौरा। तामीराती काम का जायजा। मंसूबा मुकर्ररा टाइम पर मुकम्मल करने का हुक्म। कमिश्नर मुसर्रत जबी का कहना था हुकूमत काश्तकारों की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रही है। मंसूबे पर अब तक 21 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च हो चुके। ज्यादा गंदम उगाव प्रोग्राम के तहत ट्रैक्टर तकसीम। जिला काउंसिल मुजफ्फरगढ़ में तकरीब। डिप्टी कमिश्नर पार्लिमानी सेक्रेटरी एची अजमल चांडिया की शिरकत। बजरिया कुरंदाजी काश्तकारों को 25 ग्रीन ट्रैक्टर्स दिए गए। आईजी पंजाब शहीद पुलिस एहलकार के अहले खाना को न भूले। रहीम यार खान के शहीद एसआई मोहम्मद रमजान के खानदान को छत फराहम। निजी हाउसिंग सोसाइटी में 1 करोड़ 75 लाख रुपए का घर खरीद कर दिया गया। डीपीओ लिया अवाम और पुलिस के दरमियान फासले कम करने के लिए मुतहरिक। थाना चौबारा की हुदूद में 10 मकामात पर खुली कचहरियां। मुतालिका हुकाम को मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। शहरियों ने बेहतरीन कारकर्दगी पर डीपीओ को हार पहनाए। मुल्तान समेत पंजाब में हेड टीचर्स की तैनाती। ऑनलाइन टेस्ट के जरिए भर्ती का प्लान तैयार। तकर्रुरी के लिए कमेटी तश्कील। मॉडल पेपर्स तैयार। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले 10 जुलाई को आरजी फहरिस्त तैयार की जाएगी। मैट्रिक के नताइज की तैयारी। तालीमी बोर्ड मुल्तान ने एक्शन प्लान बना लिया। बोर्ड मुलाजमीन की छुट्टियां बंद। जायद नंबर्स लेने वाले पहले 40 तलबा की लिस्ट तैयार की जाएगी। मैट्रिक का रिजल्ट 24 जुलाई को जारी किया जाएगा। डेंगू से बचाव के लिए इक़दामात में तेजी लाई जाए। मुल्तान के सरकारी स्कूलों में मानसून की बारिशों के हवाले से हिदायत जारी। मुलाजमीन की ड्यूटी डबल। छतों की सफाई रोजाना करने का हुक्म। अच्छी सेहत और महारत एक साथ। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बहावलपुर ने समर कैंप लगाकर वालिदैन का सबसे बड़ा मसला हल कर दिया। ड्रिंक स्टेडियम के जिम्नेजियम में बच्चों के लिए समर कैंप जारी। और जनूबी कोरिया में एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वॉश चैंपियन सोहेल अदनान ने भारतीय हरीफ को शिकस्त दी। अंडर 13 कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। सोहेल अदनान की आज मुल्क वापसी। 10 जुलाई को बहावलपुर पहुंचेंगे।